कभी सोचा है एक राजा जो खुद को भगवान समझता था अपने ही बेटे को मारना चाहता था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका बेटा भगवान नाम का जाप करता था। और फिर एक शाम अंधेरा छा गया और फिर एक ऐसे रूप का अवतार हुआ जो शायद ही किसी ने देखा हो। वो रूप था नरसिंह का अवतार। और आज की इस वीडियो में हम भगवान नरसिंह के बारे में ही जानने वाले हैं। आखिर उन्होंने क्यों जन्म लिया, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था और हिरण्यकश्यप कौन था, और आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हिरण्यकश्यप से, जो कि एक असुर था। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करता है और उनसे वरदान मांगता है, और उनसे वो वरदान ये मांगता है कि उसको ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर, ना उसे दिन में मारा जा सकता है, ना रात को, ना घर के अंदर और ना ही घर के बाहर, और किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसका अंत नहीं हो सकता, उसको नहीं मारा जा सकता। और जब ये वरदान ब्रह्मा जी सुनते हैं तो हिरण्यकश्यप को वो ये वरदान दे देते हैं। ये वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा अहंकारी हो गया था। हिरण्यकश्यप को ऐसा लगने लग गया था कि अब वो ही भगवान है। उसने अपनी प्रजा में ये फैला दिया था कि भगवान कोई नहीं है, बस मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही नाम का जाप करो। साथ ही में दोस्तों मैं आपको यही बताता चलूं कि हिरण्यकश्यप का एक लड़का भी था जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद जो था वो भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा माना करता था, और इसी वजह से हिरण्यकश्यप अपने बेटे से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ये चाहता था कि उसका बेटा भी सिर्फ उसी की पूजा करे और उसी को भगवान माने। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को हर तकलीफ दी, उसे बहुत ज्यादा मारा गया, उसको जेल में तक डाल दिया। लेकिन प्रहलाद सिर्फ एक ही चीज का जाप किया करता था और एक ही चीज कहा करता था, नारायण नारायण, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन ये चीज देखते देखते हिरण्यकश्यप को एक दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने बच्चे से ये पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान? क्या तेरा भगवान हर जगह है? क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने अपने पिता को जवाब दिया, हाँ पिताजी, नारायण हर जगह है। और फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाली और जोर से एक खंबे में मारी। उस खंबे से एक भयानक गर्ज के साथ एक ऐसा रूप निकला जिसे हम कहते हैं भगवान नरसिंह। ना पूरा इंसान, ना पूरा जानवर, आधा शेर और आधा मनुष्य। पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि भगवान नरसिंह विष्णु जी के अवतार थे। अब जब भगवान नरसिंह खुद ही हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आ गए थे तो हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह से ये कहा कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से ये कहा कि ये संध्या काल का समय है, ना दिन और ना रात। लेकिन हंसते हुए हिरण्यकश्यप ने भगवान नरसिंह से ये कहा कि मुझे ना तो घर के बाहर मारा जा सकता है, ना घर के अंदर। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से ये कहा कि ना तो तू घर के बाहर है और ना तू घर के अंदर, तू घर के दहलीज में है। और उसके बाद भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप से ये कहा कि मुझे तुझे मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं चाहिए, इस नाखून से भी मैं तेरा वध कर सकता हूँ। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह से ये कहता है कि ना तो मुझे कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर। लेकिन भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप से ये कहते हैं, ना तो मैं मनुष्य हूँ ना मैं जानवर, मैं नरसिंह हूँ, आधा मनुष्य और आधा जानवर। और ये सब चीजें सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को समझ आता है कि उसका अंत अब पास है। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप की छाती चीरकर उसका वध करते हैं। और आज भी ऐसा कहा जाता है, जहाँ पर भी अहंकार होता है, जहाँ पर भी अधर्म होता है, जहाँ पर भी लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है, तो वहाँ पर भगवान नरसिंह अलग अलग अवतार में आते हैं। बाकी गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी भगवान नरसिंह की स्टोरी पता चल पाए।